अगर मैं आपको खाली यीशु के नाम में बपतिस्मा देता हूं तो कहेगा कौन से यीशु के नाम में, जो स्पेन में रहता है, फुटबॉलर, उसके नाम में लिया आपने, उसका भी नाम जीसस है। दिमाग से आप चाहे कुछ भी सोचते रहो, जब हम बपतिस्मा खाली आपको जीसस नाम में दें, भाई आपको मालूम है बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है, हम खाली शब्द यीशु का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यीशु तो एक फुटबॉलर का भी नाम है। आज यीशु स्पेन में कई लोगों के नाम है, आपने सुना जोशिया मारियोस एंड ऑल दैट, ब्राजील में ऐसे नाम कई लोग हैं, उनके नाम है ऐसे। तो किस यीशु के नाम में लिया जो ब्राजील में रहता है? स्लैंग की बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए नाम खाली जीसस का इस्तेमाल करना अधूरा है। तो आपको मालूम हम बाप बेटे रूल कुदूस से हट के अब ना यीशु मसीह के नाम पे आ गए हैं। आमीन। क्या आपने समझा? हम खाली जीसस नाम पे नहीं है, जीसस के आगे लॉर्ड लगाइए और आगे क्राइस्ट लगाइए। जब वो प्रभु और मसीह कहलाए तब हमारा मतलब इन बाकी स्पेन में और इधर रहने वाले यीशुओं से नहीं है, हमारा संकेत इस यीशु से है। यहां से एक बड़ा गहरा तथ्य है जो आज आपके सामने बोलना चाहता हूं। हम जब उस यीशु के नाम में बपतिस्मा लें जो फुटबॉलर, तो हम तो फुटबॉल खेलेंगे। अगर हम उस यीशु के नाम में बपतिस्मा लें जो ब्राजील में रहता है, तो हम तो ब्राजील वाले यीशु जैसे काम करेंगे। और अगर उस यीशु के नाम में लिखा है जो मसीह है, तो आप भी मसीह बनोगे। अगर वो अभिषिक्त था तो आप भी अभिषिक्त होगे। अगर प्रभुता उसके पास थी तो थोड़ी बहुत प्रभुता आपके पास भी आएगी। कुछ समझ में आ रही है आपके? लेट्स गो अहेड। आइए आगे बढ़ते हैं। So he said, I know 4 or 5 Jesuses myself. भाई ब्रैनम कह रहे हैं मैं 5-6 यीशु को, 4-5 यीशु को जानता हूं स्वयं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रचारक भाई लोग हैं इन पॉइंट्स को प्लीज जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं जरूर समझाएं। पहले तो आप लोग क्लियर हो, और जब आप अपने कैंडिडेट को लाते हैं और नई जगहों पे जाते हैं, कृपया इन पॉइंट्स को नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उन्हें समझाने के हैं जो बपतिस्मा लेने वाले हैं। उनको क्लियर होना चाहिए कि किस यीशु, कौन सा यीशु, क्या मतलब है यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का। आमीन। कैंडिडेट को हम 5 मिनट में ब्रदर वेस्ट्री में जज नहीं कर सकते। आप लाते हैं, हमारा ये पुराना रूल है, चल रहा है, और ये भाई लाल ने रखा है और हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि आप लाइए। हम कैंडिडेट को नहीं भाई अप्रैल 8 को बपतिस्मे ब्रदर ये भी हैं, वहां ब्रदर सिर्फ हेलो हो सकती है, बैठिए बिस्किट खाइए, इतना हो सकता है, लेकिन पूरा जजमेंट हो जाए इट कैन नॉट बी पॉसिबल। उसके लिए ये बागडोर आपके हाथ में है। इसलिए इन चीजों को जरा ध्यान से सुने और समझें, ताकि आपको ये मालूम है, आपको मालूम है एक्चुअली दिल्ली कलीसिया, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा प्रचार करूं 7 मोहरों के पर्सपेक्टिव से, आपको यह समझ में आएगा मुझे बपतिस्मा भी समझ में नहीं आया। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अभी बपतिस्मे में आपकी किल्ली उड़ जाएगी, क्योंकि कुछ, बहुत कुछ है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे से जुड़ा है जो आपको नहीं मालूम। क्या मतलब है इस बपतिस्मे का? जब आप कहते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया और लिया, इसका मतलब हुआ क्या? और अगर जब मतलब समझ में आ गया ना बपतिस्मे का, जो मैंने पानी में जाके लिया, अगर रियल रेवलेशन मिलेगा, जैसा भी पीटर भाई प्रचार कर रहे थे, आप इस किताब को जो मोहरों की है छोड़ोगे नहीं जिंदगी भर। अगर पानी का बपतिस्मा समझ में आया, वो आपको यहां लाएगा। ये मेरा चैलेंज है। पानी के बपतिस्मे के बाद जो आपने लिया, लिखा है कि मन फिराओ और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो मिला होगा। तो पवित्र आत्मा का दान मिलते ही पवित्र आत्मा जो कि नया जन्म है, वो लेके कहां आएगा? फिर मेरा सवाल यह होगा, जिस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, कौन सा यीशु? क्योंकि यीशु भी तो कई हैं।
फिर बाइबल में 2 कुरिन्थियों 11 में भी एक और यीशु है। तो आपका किस यीशु के नाम में हुआ? फिर मैं एक सवाल एक और पूछूंगा, अगर यीशु खुदा है, जो अगर मगर की बात तो है ही नहीं कि वो खुदा है, तो वो कभी भी जो कि अनंत है, आप लोग हैं मेरे साथ, जो अनंत है, जिसकी ना शुरुआत ना अंत, 1000 साल के बाद भी अगर आप खड़े होंगे तो वो वर्तमान होगा, 10,000 साल के बाद भी उसके सामने खड़े होंगे तो वो वर्तमान होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा मैं था या मैं होऊंगा, वो हमेशा कहेगा मैं हूं। यानी कि जिस यीशु के नाम में आपने बपतिस्मा लिया, वो कौन सा यीशु होना चाहिए? वो यीशु जो 2000 साल पहले आया, या वो यीशु जो आज है? अगर आपने आज के यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, है वो यीशु, है तो वो यीशु, लेकिन वो यीशु आज के काम में, तो ब्रदर हो ही नहीं सकता कि आप ब्रदर ब्रैनम, सबीनो कैनियन, राजा की तलवार और इन चीजों से अपना पिंड छुड़ाएं। आप इनसे पिंड नहीं छुड़ाओगे, आप इन्हें गले लगाओगे, तब मानेंगे कि आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है। वरना कौन सा यीशु, कौन सा यीशु? वो यीशु जो केवल चर्च लाता है और ले जाता है?